अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन क्वेश्चंस में हमने बताना है कि इन सेटों में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास गिवन सेट है, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि जो आंसर आता है वो क्या इसी सेट में से बिलोंग करता है। अगर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट में से बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन उसमें होल्ड करती है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन करने के लिए हम ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ज़ीरो, जो कि इसी सेट ज़ीरो में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आता है, वो भी इसी सेट में से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड कर रहा है। इसी तरह अगला सेट हमारे पास है 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए हम 1 को 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करती। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, जो कि इसी सेट में मौजूद है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड करेगा। अगले पार्ट में हमारे पास एक सेट गिवन है 0 -1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम 0 को उसी में ऐड करते हैं तो 0 + 0 हमारे पास आता है 0, तो वो इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिहाज से तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब अगला देखें, 0 को -1 में ऐड किया तो हमारे पास -1 आता है, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह -1 को जब हम 0 में ऐड करते हैं तो हमारे पास -1 आता है, ये भी इसी सेट में से बिलोंग करता है। इसी तरह -1 को जब हम -1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास -2 आता है, जो कि इस सेट में से बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ से कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम इसके तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया 0 को 0 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आता है 0, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, जो कि इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। अब आगे हम -1 को 0 से ज़रब करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, वो भी इसी सेट में मौजूद है। आगे हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो 1 हमारे पास इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती। अगले पार्ट में हमारे पास एक सेट गिवन है 1 -1। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमने 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। अब इस एक को भी देख के हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करता। आगे देखें, -1 प्लस -1, ये हमारे पास -2 आता है, ये भी इस सेट में मौजूद नहीं है। आगे -1 + 1 करें तो हमारे पास 0 आता है, वो भी इस सेट में मौजूद नहीं है। आगे 1 + -1 करते हैं तो वो भी 0 आता है, तो ये भी इस सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इस सेट में होल्ड नहीं करती। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम इसके तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, जो कि इसी सेट में मौजूद है। इसी तरह जब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1 आता है, ये इसी सेट में मौजूद है। तो आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 1 के साथ तो हमारे पास -1 आता है, ये भी इसी सेट में मौजूद है। आगे -1 को जब हम -1 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 1,
वो भी इसी सेट में मौजूद है। तो तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और इनका आंसर देखा कि वो इसी सेट में आ रहा है, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में होल्ड कर रही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस में हमने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला पार्ट हमारे पास है 4 + 9 = 9 + 4, तो ये हमारे पास a + b = b + a है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगले पार्ट में हमारे पास a + 1 × 3/4 = a + 1 + 3/4 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल हो रही है। अगले पार्ट में √3 + 5 + 7 √3 × 5 + 7 तो ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले पार्ट में इस्तेमाल की, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे हमारे पास है 100 + 0 = 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है। एडिशिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। जब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो इस लिहाज से हमने कह दिया कि यहाँ पे एडिशिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है 1000 × 1 = 1000। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इस लिहाज से हमने कह दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है। अगले पार्ट में हमारे पास है 4 × 1 + -4 × 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी a + -a = 0 वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। इसी तरह अगले पार्ट में हमारे पास है a - a। तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं a + -a = 0। तो ये भी हमारे पास एडिशिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगले पार्ट में हमारे पास है ab = ba की प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ab = ba की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, यानी ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगले पार्ट में हमारे पास है a × b - c = ab - ac। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, और प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने याद किया हो तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल की गई है। तो अगले पार्ट में सिमिलरली हमारे पास z जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे हमारे पास है xz - yz। तो यहाँ से हमने कह देना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हमारे पास है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगले पार्ट में हमारे पास है a × b + c - d = ab + ac - ad। तो ये हमारे पास a जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो इस हिसाब से हमने कह देना है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नीचे दी गई इक्वेशंस में प्रॉपर्टीज का बताएं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो पार्ट 1 हमारे पास है -3 is less than -2 implies 0 is less than 1। यानी इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास ये बन जाए। तो हमने देखा कि अगर हम एडिंग 3 करें बोथ साइड पे तो हमारे पास आता है -3 + 3 इज़ लेस दैन -2 + 3। तो ये हमारे पास -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 - 2 = 1। तो ये हमारे पास यही चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की
वो एडिशन की है, यानी हमने 3 को दोनों साइड पे ऐड किया, तो इस हिसाब से हमने कहना है एडिशिव प्रॉपर्टी। अगले पार्ट में हमारे पास है -5 इज लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 इज ग्रेटर देन 16। सिमिलरली हमने वही चेक करना है कि हम इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएं, यानी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये बन जाए। तो हमने देखा यहाँ से कि अगर हम -4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -5 मल्टीप्लाई -4 इज़ ग्रेटर देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है विच इज़ ग्रेटर देन 16। तो ऑपरेशन जो हमने यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ पे हमने कह देना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। इसी तरह अगले पार्ट में हमारे पास है 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज -3 ग्रेटर देन -5। तो इसमें हमने वही चेक करना है कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम -4 ऐड करें दोनों साइडों पे तो हमारे पास आता है 1 प्लस इंटू -4 इज़ ग्रेटर देन -1 प्लस इंटू -4। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -3 आता है विच इज़ ग्रेटर देन -5। जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो क्या होगी, एडिशन की होगी, क्योंकि हमने -4 को दोनों तरफ ऐड किया, तो इस हिसाब से एडिशिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की। अगला पार्ट हमारे पास 4 है, कहता है कि a इज़ लेस दैन 0 इम्प्लाइज -a इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 करें दोनों साइडों पे तो हमारे पास आता है a मल्टीप्लाई इंटू -1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -a विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इस चीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ से ऑपरेशन जो हमने इस्तेमाल किया है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमने कह देना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इज़ ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज 1 आवर a इज़ लेस दैन 1 आवर b। तो हमने चेक करना है कि कौन सा इस पे ऑपरेशन लगाएं कि ये चीज़ बन जाए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 आवर ए बी बोथ साइड पे तो हमारे पास आता है a मल्टीप्लाई 1 आवर ए बी विच इज़ ग्रेटर दैन b मल्टीप्लाई 1 आवर ए बी। तो यहाँ से a से कैंसिल हो गया और b से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 आवर b ग्रेटर दैन 1 आवर a। तो ऑपरेशन हमने जो यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो इस हिसाब से हमने कहना है कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इज़ ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज -a इज़ लेस दैन -b। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 को बोथ साइड पे तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय -1 आता है विच इज़ लेस दैन b मल्टीप्लाई -1। तो हमारे पास आ गया -a इज़ लेस दैन -b। तो ऑपरेशन जो हमने यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है, इस हिसाब से हमने कहना है कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को एडिशन के रूल के तहत साबित करें। तो पहले पार्ट में हमारे पास है a ओवर c प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय c। हम यहाँ से लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड हमारे पास a ओवर c प्लस b ओवर c आ गई। यहाँ से अगर हम देखें तो a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर c से, तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर दिया। इसी तरह b मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर c से, तो यहाँ से b मल्टीप्लाई 1 ओवर c को अलहदा कर दिया। यहाँ से हमने 1 ओवर c को कॉमन लिया तो हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू 1 ओवर c। तो अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई c आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है a बाई बी प्लस c बाई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी a ओवर b प्लस c ओवर d। तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो
तो हमारे पास आता है a/b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। कैंसिलेशन के लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम 1 को d/d लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने a/b मल्टीप्लाई बाय d/d कर दिया। इसी तरह 1 को हम b/b कैंसिलेशन लॉ के तहत लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास a d से मल्टीप्लाई हो गया और b d से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह c b से मल्टीप्लाई हो गया और d b से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास आ गया AD डिवाइडेड बाय BD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AD से 1/BD मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह BC से 1/D मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ से अलहदा कर दिया, AD मल्टीप्लाई 1/BD कर दिया, इसी तरह प्लस BC मल्टीप्लाई 1/BD कर दिया। अगले स्टेप में हमने 1/BD को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया AD प्लस BC। आगे हमने AD प्लस BC को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि A/B प्लस C/D इज इक्वल टू AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD के बराबर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं कि प्रूव दैट -7 डिवाइडेड बाई 12 -5 बाई 18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ से हमने लेफ्ट साइड को ले लेना है, जो कि हमारे पास -7 बाई 12 -5 बाई 18 के बराबर है। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आता है -7 बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5/18 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आगे कैंसिलेशन लॉ को इस्तेमाल करना है, तो 1 को हम 3/3 लिख दिया और इस 1 को 2/2 लिख दिया। अब इस 1 को हम 100/100 भी लिख सकते थे, इसको 1000/1000 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास डिवाइडेड में 36 बने। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इसी तरह 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने 1 को 3/3 लिखना है, इसी तरह इस 1 को 2/2 लिखना है, ताकि हमारे पास जो राइट साइड पे आ रहा है 36 डिवाइड में, तो ये हमारे पास बनना चाहिए। 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आता है -21 और डिवाइड में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है 36। आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -10 और 18 2 से ज़रब खाएगा तो हमारे पास 36 आता है। तो 1/36 मल्टीप्लाई हो रहा है -21 से, इसी तरह 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/36 से। तो हम 1/36 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 1/36 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया -21 -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36, जो कि हमने कॉमन ले लिया था। अगले स्टेप में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -21 -10 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/4 4 + 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यही लिख लिया 1/4 मल्टीप्लाई इंटू 4 + 16x। आगे हमने 4 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया और 16x के मल्टीपल बनाए 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आगे इस्तेमाल करते हुए यहाँ से 4 को बाहर लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाला 4 यहाँ से हमने बाहर लिखा है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ गया 1 + 4x। आगे यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास 1/4 कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा। अब आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को हम 1 + 4x से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमारे पास 1 + 4x आता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/5। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये साइड लेते हुए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 1/5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी यही काम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो आगे हमने कैंसिलेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1 को 5/5 लिख देना है और इस 1 को हम 4/4 लिखेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ से इनका एलसीएम बन सके। नीचे भी सेम काम करना है, इस 1 की जगह हम 5/5 लिखेंगे और इस 1 की जगह 4/4 लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास 20 आ गया। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह 5 ज़रब 4 किया तो हमारे पास 20 आ गया। नीचे भी इसी तरह हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। इसी तरह 4 ज़रब 1 करते हैं तो 4 आता है, 5 ज़रब 4 करते हैं तो 20 आता है। अब अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/20 से, इसी तरह 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/20 से। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1/20 इंटू 5 + 4 लिख दिया। इसी तरह नीचे भी यही काम किया, यानी 1/20 इंटू 5 - 4 लिख दिया। तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 9 विच इज़ इक्वल टू 9/1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है a/b + c/d डिवाइडेड बाय a/b माइनस c/d। तो इसमें हमने सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a/b मल्टीप्लाई 1 किया प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1 किया डिवाइडेड बाय a/b मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिख देनी है कि जो हमने इस्तेमाल की वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। अब हमने 1 को d/d लिख दिया और इस 1 को हमने b/b लिख दिया। वो इसलिए कि हमारे पास नीचे एक ही फैक्टर बने, यानी b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास bd आ जाएगा। इसी तरह जब हम b को d से ज़रब करते हैं तो हमारे पास bd आता है, यानी यहाँ भी एक ही फैक्टर बन रहा है और ये भी एक ही है। तो हमारे पास नीचे भी इस 1 को हमने d/d लिख दिया और इस 1 को हमने b/b लिखा, ताकि हमारे पास नीचे एक ही चीज़ बने। तो हमारे पास आगे आ जाएगा a मल्टीप्लाई होगा d से तो हमारे पास ad आ गया, डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय d करेंगे तो डिवाइडेड बाय bd आ गया, प्लस c मल्टीप्लाई बाय b तो हमारे पास bc आ गया एंड नीचे हमारे पास b मल्टीप्लाई d विच इज़ इक्वल टू bd। इसी तरह डिवाइडेड में हमारे पास ad डिवाइडेड बाय bd आ जाएगा माइनस bc डिवाइडेड बाय bd आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो ad मल्टीप्लाई हो रहा है 1/bd से, इसी तरह bc भी 1/bd से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी यही सेम चीज़ आ रही है। तो हम लिख सकते हैं ad + bc मल्टीप्लाई बाय 1/bd बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने ad + bc इंटू 1/bd लिख दिया। इसी तरह नीचे भी हमने सेम काम करना है, तो ये कैंसिलेशन लॉ के तहत हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ad + bc डिवाइडेड बाय ad माइनस bc। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/a 1/b। तो सबसे पहले वही सेम काम करना है कि 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और सिमिलरली 1/a भी है तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में हमने कैंसिलेशन लॉ के तहत इस 1 को हम b/b लिखेंगे और इस 1 को a/a लिखेंगे। हमने 1 को एक ऐसा फैक्टर लिखना है कि हमारे पास नीचे ए बी बने, यानी सेम चीज़ें बने, ए बी यहाँ बन रहा है, यहाँ भी ए बी बन रहा है। इसी तरह नीचे भी हमने सेम काम करना है।
अब इस 1 को हमने ए बी लिखा, डिवाइडेड बाई ए बी कर दिया। इसी तरह माइनस 1 ओवर ए बी मल्टीप्लाई 1 था, तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं ताकि अगले फैक्टर में हमारे पास 1 ओवर ए बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत कॉमन आ सके। आगे हमने इस b को 1 से मल्टीप्लाई किया और a को मल्टीप्लाई b से किया, तो हमारे पास आ गया b ओवर ए बी, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस a डिवाइडेड बाय ए बी। इसी तरह ये ए बी इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, माइनस 1 ओवर ए बी। इस फैक्टर को हमने ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में हमने 1 ओवर ए बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत कॉमन ले लिया, तो हमारे पास b माइनस ए आ गया डिवाइडेड बाय ए बी माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी। नीचे भी हमने सेम काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1 ओवर ए बी को हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे पास कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी माइनस 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।